हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट्स में कहता है 200 लोग आर स्टैक्ड इन फॉलोइंग मैनर, 20 लोग इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट एंड 18 in the row next to it and so on. In how many rows are the 200 log placed and how many logs are in the top row? ठीक है, हमारे पास क्या है, 200 लोग्स हैं हमारे पास और जो सबसे नीचे वाली जो रो है उसमें 20 लोग्स हैं। ठीक है, और जो उससे ऊपर वाली है उसमें 19 है, उससे ऊपर वाली में 18 है। मतलब जो नंबर ऑफ लोग्स हैं वो कम होते चले जाएंगे। ठीक है, टोटल लोग्स है हमारे पास 200 लोग्स। इन्होंने कहा कि अगर हम 200 लोग्स को ऐसे लगाएं, इसी क्रम में लगाएं, तो जो कितनी नंबर ऑफ रोज हमारे पास बनेंगी। ठीक है, जैसे ये 3 नंबर ऑफ रो दिखाई हुई है ना, तो ऐसे 200 लोग्स को लगाने के लिए इसी टाइप से कितनी नंबर ऑफ जो रो है वो आएंगी। और दूसरी बात हमें क्या बतानी है कि जो सबसे ऊपर वाली रो होगी उसमें कितने लोग्स होंगे। दो चीजें हमें बतानी है कि कितने नंबर ऑफ लोग्स हमारे पास होंगी 200 लोग्स को लगाने के लिए। दूसरी बात, जो सबसे ऊपर वाली जो टॉप रो होगी उसमें कितने लोग्स होंगे। तो देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को एपी की फॉर्म में सोच के चलें तो 200 लोग्स इन्होंने दिया हुआ, इट मींस क्या टोटल वैल्यू दी हुई है, यानी एसएन की वैल्यू दे दी हमारे पास 200। और दूसरी बात क्या है, आपको दिख गया होगा कि ये 20, 19, 18, तो ये क्या है, एपी चल रही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब एपी से हम यहां से ये ए उठा लेंगे, ए क्या है 20, डी निकाल लेंगे 19 में से 20 को माइनस करके, और रह जाएगा क्या हमारे पास एन। ठीक है, एन चाहिए हमें, तो एस एन वाले फॉर्मूले का यूज करते हुए हम ए डी और एस एन की वैल्यू पुट करते हुए एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो आइए इस क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है हम वो लिखेंगे कि जो फर्स्ट रो है उसमें कितने लोग्स हैं, कितने हैं, नंबर ऑफ लोग्स इन फर्स्ट रो कितने हैं, 20 है। ऐसे हम लिखेंगे नंबर ऑफ लोग्स इन सेकंड रो, वो कितने हैं, 19 है। ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ लोग्स इन थर्ड रो, वो कितने हैं, 18 है। देखिए एपी बन गई, एपी हमारी कैसी बनी, 20, 19, 18 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे हमारी ये एपी बन गई। अब एपी से हम किस किस की वैल्यू निकाल लेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ए हमारे पास है 20, ठीक है। डी हम कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, 19 माइनस 20, तो डी की वैल्यू -1 आ गई। और हमारे पास है एस एन यानी कि टोटल सम दिया हुआ है लोग्स का, वो कितना है 200। तो हम इसी एस एन का यूज करते हुए अपनी एन की वैल्यू निकालेंगे। निकालना हमें क्या है, एन निकालना है, यानी नंबर ऑफ रोज निकालनी है हमें कि 200 लोग्स को लगाने के लिए कितने नंबर ऑफ लोग्स चाहिए। ठीक है, तो देखो एस एन का फॉर्मूला अगर हम पुट करें तो एस एन का फॉर्मूला हमारे पास होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस में n-1d। ठीक है, अब एस एन की वैल्यू कितनी है, 200 है। एन की वैल्यू हमें निकालनी है n/2, 2 इंटू में ए की वैल्यू है 20 प्लस में एन की वैल्यू हमें निकालनी है n-1 और डी की वैल्यू है -1। करो इसको सॉल्व, इस 2 को इधर भेज दिया तो ये क्या होगा, 200 इंटू 2 है ना, 200 इंटू 2, और इधर क्या रहा हमारे पास n, और 2 को किया 20 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 40 आ गया, प्लस में n-1 और ये क्या है -1। ठीक है, आगे करेंगे इसको सोल्व। 2 को 2 से किया 4, 0 0, 400 इज इक्वल टू n, ये है 40। इस माइनस को इससे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। n को करेंगे 1 से तो क्या n आएगा, तो फिर क्या करेंगे 1 को करेंगे इस -1 से तो क्या होगा, माइनस माइनस +1 होगा। ठीक है, तो आगे हम करेंगे इसको सोल्व। 40 और ये 1 कितना हो गया, 41 हो गया, यानी कि 400 इज इक्वल टू n, और ये 40 + 1 कितना हो गया 41, और ये -n। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास, तो करो इसको सोल्व। 400 इज इक्वल टू, इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 41n, और इसको n को इस n से करेंगे माइनस के, n² हो जाएगा। ठीक है, n²। अब इस सारे को हम अगर इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा, n²। ठीक है, n² इधर किसका था, माइनस का था, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, n²। ये -41 किसके हैं, प्लस के, इधर आके माइनस के हो जाएंगे, -41n, और ये इधर क्या है प्लस में 400। अब इधर कुछ नहीं रहा तो क्या रहेगा,
0 इक्वल टू 0। अब ये क्या होगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। इसको करेंगे सोल्व। देखो अब हमें 2 नंबर्स ऐसे लेने हैं, ठीक है। 2 नंबर्स हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनको क्या मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आए, ये 400 आए, ठीक है ना। और क्या करें, 2 नंबर्स ऐसे जो प्लस या माइनस करने पे हमारे पास क्या है, ये बीच वाला 41 आए, ठीक है। 2 नंबर हमें ऐसे चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे उसके लिए, जैसे ये 400 है, ठीक है। इसको ब्रेक अगर हम करें, 400 को करेंगे 2 से, 200 आया, फिर से 2 से करेंगे 100 आया, फिर से 2 से करेंगे 50 आया, 52 जा 100, फिर से 2 पे करेंगे 25 आया, ठीक है। अब 2 से तो नहीं होगा, ठीक है। अब किससे करेंगे, 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 1, ठीक है। अब ये क्या बने, ये 2 है, ये 5 है, तो क्या अगर इनको मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और ये क्या है 5 5 जा 25। ये 2 नंबर ऐसे हैं, अगर 16 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा, और अगर 16 में 25 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 41 आएगा, ठीक है। तो ये 2 नंबर आ गए हमारे पास। तो अब देखो कैसे इसको लिखेंगे हम, यहाँ पे n स्क्वायर, यहाँ पे n स्क्वायर आया, n स्क्वायर। अब -41 चाहिए, ठीक है। -41 इन दोनों से कैसे बनेगा, जब हम -16 और -25 करेंगे, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, फिर भी माइनस का आएगा, तो क्या आएगा माइनस के 41। इसका मतलब ये दोनों हमें माइनस लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, माइनस के 16 n, माइनस के 25 n, और ये प्लस का 400, ठीक है। अब यहां से इन दोनों में से हम n लेंगे बाहर, n बाहर है, और अंदर क्या रहा, n माइनस में 16, और यहां से हम क्या लेंगे बाहर, माइनस के 25, माइनस के 25 बाहर लिए, और अंदर क्या रहा, n माइनस में 16, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो n माइनस 16 इसको लिया बाहर, n माइनस 16, और n माइनस 25 इसको लिया बाहर इधर, ठीक है। n माइनस 25 इसको अलग से रखा। तो ये क्या है, दोनों 0 के इक्वल हैं। तो अब क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे n की, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है, n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, n की वैल्यू 16 आई। यहां से ये माइनस है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, n की वैल्यू 25 आई। अब देखो 2 वैल्यू आ गई हमारे पास n की। n क्या है, नंबर ऑफ रोज, यानी कितनी नंबर ऑफ रोज बनेगी 200 लोग को लगाने के लिए। अब 2 वैल्यू तो नहीं आ सकती, एक वैल्यू हमें चाहिए, तो इनमें से एक वैल्यू सही है, जो सही है वो हम देखेंगे कैसे निकालेंगे। तो देखो जो वैल्यू आई हमारे पास n की, ठीक है, उसको हम अपने nth वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है ये लास्ट है, ठीक है, ये लास्ट रो है, तो हम अपना nth वाला जो अपना फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे, और वहां से हमें पता लग जाएगा कि कौन सी वैल्यू सही है, कौन सी गलत है। तो इसके 2 केस बन गए, एक ये केस, एक ये केस। अगर हम केस फर्स्ट की बात करें, पहले हम अगर n 25 लें, ठीक है, n की वैल्यू हमने 25 ले ली, तो जो अपना फॉर्मूला होता है A25 का मतलब क्या है कि ये जो 25 वाली टर्म है इसमें कितने नंबर कितने लोग्स आएंगे, ठीक है। ये हमें पता लग जाएगा कि अगर हमारी जो लास्ट टर्म है वो 25 है, उसमें कितने नंबर ऑफ लोग्स आएंगे, यही हमें निकालना। इसका मतलब ये टॉप रो हो गई, टॉप रो के नंबर निकालने हैं ना हमें अभी। तो हम देखेंगे कि A25 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A प्लस में n माइनस 1d, ठीक है। तो A कितना है हमारे पास, A स्टार्टिंग में निकाला था 20, प्लस में n कितना है हमारे पास 25 माइनस 1, और D कितना है हमारे पास -1, ठीक। 20 प्लस में 25 में से बन गया कितना रहा 24, ठीक है। ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 20 माइनस 24, यानी कि 20 में से 24 को माइनस करेंगे तो माइनस के 4 बचे। अब आप ये बात सोचो कि क्या जो वैल्यू है, जो हमारी टर्म है 25, यानी कि जो 25 पे हमारी जो नंबर आए, क्या वो माइनस हो सकते हैं, क्या लोग कभी माइनस में हो सकते हैं, ठीक है, नहीं हो सकते हैं ना। नंबर ऑफ जो लोग आया सबसे ऊपर वाली टॉप जो हमारी आई, हमने सोचा कि ये जो 25 आई ये हमारी टॉप रो हो गई, ठीक है। 25th जो आई हमारे पास नंबर आया वो हमारा टॉप हो गया। क्या टॉप में -4 लोग हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं ना, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो रिजेक्ट है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, so n is equal to 25 rejected,
इसको करेंगे हम रिजेक्टेड और k सेकंड बनाएंगे हम k सेकंड, वो क्या है n इज इक्वल टू 16, यानी हमने माना कि जो वैल्यू है, ठीक है, जो जितनी जो हमारे 200 लोग्स हैं वो कितने 16 रो में आ रहे हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लोग्स कितनी है 16 है, तो हम A16 निकाल लेंगे कि A16 में कितने नंबर ऑफ लोग हैं, टॉप जो हमारी आई है 16 उसमें कितने नंबर ऑफ लोग्स हैं, ठीक है, तो हम निकालेंगे A प्लस में n-1d, n की वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू पुट करेंगे 20 है, 20 प्लस में n की वैल्यू 16 -1 और d की वैल्यू -1 है, तो लिखेंगे 20 प्लस में 16 में से 1 गया 15 और -1, 20 प्लस माइनस होगा 15 को 1 से करेंगे 15 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 5, यानी A16 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, A16 की वैल्यू हमारे पास आई 5। अब इससे क्या पता लगता है कि टोटल नंबर ऑफ रोज थी हमारी 16, ठीक है, और जो 16 रो में जो 16th रो है उसमें 5 लोग्स हैं, यानी टॉप रो हमारी हो गई जो 16 है उसमें 5 लोग्स हैं, यही हमें निकालना था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस देयर आर 16 row and 5 logs are in the top row, ठीक है। तो अगर आपको इसी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन करने हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।